Hello everyone. Now we are going to discuss about the AVs. AVs are the last class of टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्लास की जो क्लास है, सुपर क्लास है, उसकी जो लास्ट क्लास है वो हमारी एवीज़ है। एवीज़ हमारे बर्ड आते हैं। बर्ड जिन्हें फ्लाइटिंग कैपेबिलिटी होती है, कुछ में नहीं भी होती, लेकिन मोस्ट ऑफ में फ्लाइटिंग कैपेबिलिटी होती है। और इनकी बॉडी जो फेदर से जो है कवर्ड होती है। फेदर जो इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। क्लियर। तो जो भी बर्ड्स हैं हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं, वो सारी की सारी बर्ड्स जो है मेनली कहाँ आती हैं, एवीज क्लास में आती हैं। और ये जो है हमारा रेप्टिलिया के बाद नेक्स्ट क्लास है। और यहाँ मिलता क्या है कि हम देखते हैं यहाँ जो हाइंड लिम्ब है वो तो सेम है, लेकिन फोर लिम्ब जो है रेप्टिलिया का वो मॉडिफाई हो गया, किसके अंदर, फेदर के अंदर मॉडिफाई हो गया। तो ऐसे कुछ हमारे करैक्टरिस्टिक हैं जो क्लास एवीज के हैं, वो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो ही बताया मैंने कि कुछ करैक्टरिस्टिक जो हैं हमारे से प्रेजेंस ऑफ फेदर, यहाँ पे मेन करैक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फेदर है। फेदर हमें यहाँ प्रेजेंट मिलती है। दूसरी बात करें, यहाँ मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू फ्लाई, ज़्यादातर फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें पेंगुइन की बात कर दें, वो फ्लाई नहीं कर सकते। ऑस्ट्रिच की बात कर दें, वो फ्लाई नहीं कर सकते, बट अदर कैन फ्लाई। क्लियर। तो ज़्यादातर फ्लाई कर सकते हैं, कुछ एक को छोड़ के। फिर उसके बाद हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो ये हमें एक्वाटिक ही मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल मिलते हैं। ठीक, मेनली हम आर्बोरियल ही बोलते हैं, लेकिन मैंने वो यहाँ इंक्लूड नहीं किया। एक्वाटिक इंक्लूड किया, जैसे पेंगुइन हो गया, एक्वाटिक हैं। ठीक। दोनों सर्वाइव करते हैं लैंड पे भी। वहाँ भी कुछ बर्ड्स हैं हमें वो एक्वाटिक मिल जाती हैं जो वाटर में सर्वाइव करती हैं, भले उन्हें जो है बाहर आना पड़ता है, ब्रीथ करने के लिए आना पड़ता है, लेकिन वो एक्वाटिक भी एनवायरनमेंट सर्वाइव करती हैं। और फिर टेरेस्ट्रियल भी हैं, लैंड एरियाज़ में मिलते हैं हमें बर्ड्स। ठीक। और मेनली इनका हैबिटेट डिफाइन करना बहुत टफ है, क्योंकि ये ट्रीज से मिलेंगे हमें, लैंड में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, बट मैंने यहाँ जो है किया है कोशिश कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में डिसाइड करने की। नेक्स्ट हम बात करें इनके कंटिन्यूएशन में इसकी इनकी बॉडी की। अब इनकी बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जितने भी हमने पढ़ा, यहाँ माउथ नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ बीक प्रेजेंट है। यहाँ क्या प्रेजेंट है, बीक प्रेजेंट है। किसके प्लेस पे, माउथ के प्लेस पे। इससे पहले जितने हमने बात की सब में कहीं पे, जैसे हमने पाइस में बात किया, कॉन्डिक्टिस में हम बात करें तो वहाँ पे जो है वेंट्रल साइड था। वहीं हमने ऑस्ट्रिक्स में बात किया कि टर्मिनल था। फिर हमने जो देखा, इसमें भी देखा हमने, टर्मिनल देखा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो माउथ वाली बात थी वही ख़त्म हो गई। माउथ जो टर्मिनल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया बीक में। फिर फोर लिम्ब की बात करें, टेट्रापोडा जाए तो टू पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे। एक जो है फोर लिम्ब हो गया, एक हाइंड लिम्ब हो गया। लेकिन एविस केस में फोर लिम्ब जो है मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें, फेदर में मॉडिफाई होता है। वहीं हाइंड लिम्ब जो है जिसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका मॉडिफिकेशन अलग अलग है। कुछ में हमें वॉकिंग के लिए मिलेगा, जैसे हम बात करें अभी पेंगुइन की बात करें, वॉक करने में हेल्प करता है। पेंगुइन में ही बात करें जो है स्विम करने में हेल्प करता है। और बर्ड में बात करें क्लैस्पिंग करने में हेल्प करता है। ट्री की जो ब्रांच, जैसे क्रो हो गया, पैरट हो गया, वो जो ट्री को क्लैस्प कर रहे हैं, उस क्लैस्पिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है। किसका, हाइंड लिम्ब का। फिर स्किन विदाउट ग्लैंड, स्किन में कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है किसके, एवीज के, बट ऑयल ग्लैंड जो है टेल में प्रेजेंट है। टेल में क्या प्रेजेंट है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनके बोन को रिलेटेड है। इनके जो है बोन को रिलेटेड है, ऑसिफाइड बोन मिलेगी। ऑसिफाइड बोन मिलेगी कहाँ पे, इंडोस्केल्टन फॉर्म करेगी, अंदर स्केल्टन मिलेगा हमें, बाहर स्केल्टन नहीं है, इंडोस्केल्टन है। किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है, ऑसिफाइड बोन्स का। फिर अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि इनको अलाउ करता है कि दे कैन एबल टू फ्लाई, वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है, कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। जो उनकी लॉन्ग बोन्स हैं, जो उनकी लॉन्ग बोन्स है, उनमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है, और वो होलो भी हैं। और एयर कैविटीज़ होलो होने के कारण जो है ये क्या करते हैं, ये जो है ईज़िली इनकी बॉडी एयर में फ्लोट कर पाती है। और उसके साथ इनकी बॉडी का जो वेट होता है वो भी डिक्रीज करता है। क्लियर। पहले जो स्टार्टिंग बात करें रेप्टिलिया, हमने बात की, कुछ डायनासोर्स की बात की है कि जो डायनासोर्स थे, कुछ हमारे डायनासोर्स ऐसे थे जिनमें फ्लाइटिंग कैपेबिलिटी थी। तो माना जाता है कि उनमें इवोल्यूशन हुआ। कुछ ऐसे डायनासोर्स थे जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते थे। तो उनमें ये था कि भाई उन्हें वॉक करके अब जाना है कहीं और। तो उन्होंने क्या किया, वॉक करने की बजाय उनमें अपनी बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ उनकी बॉडी
फेदर नॉन इंसुलेटेड मटेरियल है, इंसुलेटेड मटेरियल है। इंसुलेटेड मटेरियल क्या करेगा, उसे इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, तो जब हार्श क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर डाउन कर जाएगा, उस टाइम फेदर उनकी हेल्प करेगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि धीरे धीरे जब ये चीज़ हुई, उन्होंने क्या किया, इस फेदर के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी की जो कुछ बोन्स है वो उनमें मॉडिफिकेशन लाना स्टार्ट हुआ। उनके मॉडिफिकेशन आने के बाद इनकी बॉडी जो कुछ डायनासोर की जो बॉडी में क्या हुआ, उनकी होलो बोन होना स्टार्ट हुई। अब जो उनकी बॉडी का वेट कम हो गया और एयर कैविटीज़ होने से, एयर स्पेस होने से क्या हुआ, उनकी बॉडी में एयर होना स्टार्ट हुई। अब वो ईजिली फ्लाइट करने की कैपेबिलिटी उनमें आती गई। अब नेक्स्ट है इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में यहाँ प्रेजेंट है, इनके पास क्रॉप प्रेजेंट है, गिजर्ड प्रेजेंट है। क्रॉप एंड गिजर्ड दो स्ट्रक्चर जो ईजिली इनको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, जो मटेरियल ये कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो है लंग की बात करें, लंग जो है हमसे सिमिलर है इनका। यहाँ लंग में जो है इन्हें हमें मिलेगा इनकी कि लंग में एयर कैविटीज़ मिलेगा, अल्वियोलाई स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि क्या करेगा, एयर पैक करेगा और वो डिफ्यूजन में हेल्प करेगा या गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा उनकी बॉडी में। अब ये होम्योथर्मस होते हैं, ये जो है होम्योथर्मस होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी में माइग्रेशन देखा जाता है। इनकी बॉडी में या इनमें जो है बर्ड माइग्रेशन बहुत देखा जाता है। आप मार्च के मंथ से, या हम बात करते हैं जनवरी से मार्च के मंथ में जो भी लेक है, फेमस लेक है हमारी, या हमारी सिटी में ही कोई लेक है, तो वहाँ पे आपको ईजिली जो है मिल जाएगा, या सिंपली वहाँ पे फ्लैमिंगोज मिलेंगे आपको रेनी सीज़न में, या अदर बर्ड्स मिलेंगी। रेनी सीजन में फ्लैमिंगो मिलेंगे, और जो जनवरी से मार्च सीजन की बात करें वहाँ बर्ड्स मिलेंगी, वो सभी सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। फिर भी माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई कोल्ड ब्लड है या वार्म ब्लड है तो ही करे, लेकिन वार्म ब्लड में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हें जो फूड है, जो जो एग स्पॉन करने का जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट यहीं मिलता है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। ठीक, होम्योथर्मी क्या हो गए, वार्म ब्लड, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे। और क्यों करेंगे, बिकॉज इनके बॉडी के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है वो 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। एक्चुअली ये तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, बट मैंने यहाँ ये इंक्लूड किया 4 चैम्बर शो करने के लिए। तो ये मत कर देना कि ह्यूमन हार्ट और जो है जो एवीज़ में हार्ट होता है वो सेम होता है, बट ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया है। तो ये मत समझ लेना कि ये हार्ट तो ह्यूमन का है और यहाँ कैसे आ गया। ठीक, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कि यहाँ भी जो है 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, किसमें, एवीज़ के केस में। तो उसकी बात यहाँ रखने के लिए मैंने ये यूज़ किया है। तो 4 चैम्बर हार्ट में होता है क्या, मेनली 4 चैम्बर होने के कारण होता है क्या कि इनमें मिक्सिंग नहीं होती। यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजन ब्लड आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से वेंटिकल में गया, वेंटिकल से बॉडी में गया, और बॉडी से कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया, राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंटिकल में गया, फिर लंग में चला गया। यहाँ पे वेंटिकल कॉमन नहीं होने के कारण क्या है, यहाँ पे मिक्सिंग परफॉर्म नहीं हुई। यहाँ मिक्सिंग परफॉर्म नहीं हुई, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें अराइज नहीं हुई, किसकी, मिक्सिंग की। क्योंकि मिक्सिंग से होता है क्या है कि यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, और ऑक्सीजन कम रहेगी ब्लड के अंदर, तो जो है फूड कम यूटिलाइज होगा, कार्बोहाइड्रेट कम यूटिलाइज होगा, और एनर्जी फॉर्म नहीं होगी। क्लियर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रिपीट कर दूँ एक चीज़, ये जो डायग्राम यूज़ किया, ह्यूमन का डायग्राम यूज़, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम यूज़ किया, क्योंकि वही 4 चैम्बर होता है, ये 4 चैम्बर, इसलिए यहाँ मैंने यूज़ किया। सेम डायग्राम ही हम मैमल्स में यही डायग्राम यूज़ करेंगे। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, लास्ट करेक्टरिस्टिक है हमारा रिप्रोडक्शन। यहाँ भी हमें मिलता है यूनिसेक्सुअल मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, ओविपेरस मिलता है। ठीक, मीन्स मेल एंड फीमेल पार्टनर अलग हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा, क्योंकि यहाँ कॉपरेटरी ऑर्गन मिलते हैं हमें। उसके साथ साथ जो है ये ओविपेरस हैं। क्या है, ओविपेरस है, मीन्स एग लेइंग एनिमल्स हैं, और इनका डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट होगा, एम्ब्रियो से डायरेक्टली जो है एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिलना स्टार्ट होंगे, ट्रांजिशन फेज नहीं होगा। एग्जाम्पल हो गया क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पेंगुइन, वल्चर, ये सारे हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए, जो हमारे किसके हैं, हमारे हैं एवीज़ के। क्लियर, तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम कल बात करेंगे, एक छोटे टॉपिक की बात करेंगे, वो टॉपिक हमारा मैमलिया बचा है बस, और उसके साथ साथ ये चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 5 की बात करेंगे। क्लियर।